गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर है ये। चैप्टर नंबर 5 के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में भी हम डिस्कस करेंगे मेनली एनालेप्टिक्स एंड सीएनएस स्टिमुलेंट्स के बारे में। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं उन्हें बोलते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट्स, या उनका दूसरा नाम मैं बताऊं तो उन्हें बोलते हैं एनालेप्टिक्स। इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे एनालेप्टिक्स के बारे में, उनकी डेफिनेशंस क्या है, उनके टाइप्स क्या है। मेनली ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। The drugs which stimulate the CNS are called CNS stimulants और एनालेप्टिक्स। वो ड्रग्स जो CNS को, यानी CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, उन्हें बोलते हैं CNS स्टिमुलेंट्स या एनालेप्टिक्स। इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये है कोर्टिकल स्टिमुलेंट्स, मेडुलरी स्टिमुलेंट्स, स्पाइनल स्टिमुलेंट्स। अब जैसे ही नाम से पता चल रहा है, कोर्टिकल स्टिमुलेंट्स का मतलब है वो स्टिमुलेंट्स जो कोर्टिकल पार्ट पे एक्ट करे, ब्रेन के कोर्टिकल पार्ट पे जो स्टिमुलेंट्स एक्ट करे उन्हें बोलेंगे कोर्टिकल स्टिमुलेंट्स। जो स्टिमुलेंट्स ब्रेन के मेडुलरी पार्ट पे एक्ट करे उन्हें बोलेंगे मेडुलरी स्टिमुलेंट्स। जो स्टिमुलेंट्स स्पाइनल पार्ट पे, यानी ब्रेन के जो नीचे होते हैं स्पाइनल कोड, उस पे एक्ट करे उन्हें बोलेंगे स्पाइनल स्टिमुलेंट्स। देखो मेन क्या है, ये तो आसान सी चीज़ें हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे उनका नाम है एनालेप्टिक्स। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि कैफीन कौन सा स्टिमुलेंट है, इट इज़ ए कॉर्टिकल स्टिमुलेंट। थायोफाइलिन कौन सा स्टिमुलेंट है, इट इज़ ए कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स। ये जो एग्जांपल्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाइनोफाइलिन कौन सा स्टिमुलेंट्स है, कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स। ये सब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, वो आपको बहुत काफ़ी अच्छे से याद करने हैं। मेडुलरी स्टिमुलेंट्स वो स्टिमुलेंट्स जो मेडुलरी पार्ट पे एक्ट करें, जैसे निकथायामाइड, पाइक्रोटोक्सिन, बेमिग्राइड। ये क्या है, ये वो स्टिमुलेंट्स हैं जो ब्रेन के मेडुलरी पार्ट पे एक्ट करेंगे। अब स्पाइनल स्टिमुलेंट्स वो स्टिमुलेंट्स होते हैं जो स्पाइनल कोड पे एक्ट करें, जैसे स्टाइरिचिनिन। तो ये क्या है, स्पाइनल स्टिमुलेंट्स। दो स्टिमुलेंट्स विच स्टिमुलेट सीएनएस रिफ्लेक्सिली, जो सीएनएस के रिफ्लेक्स पे को स्टिमुलेट करे। सीएनएस रिफ्लेक्स का मतलब है, जैसे मान लो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है और किसी ने अपना हाथ उस गर्म ऑब्जेक्ट पे लगाया तो उसको हॉट सेंसेशन हुई। तो ये जो हॉट सेंसेशन की फीलिंग है इसको बोलते हैं, और जैसे उसको हॉट सेंसेशन की फीलिंग हुई उसने अपना हाथ एकदम से पीछे किया। ये जो है, ये हाथ जो पीछे करने वाला एक्शन है ना, इसको बोलते हैं सीएनएस रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके एक्शन को इंटरप्रिटेट करके ब्रेन ने एक्शन शुरू किया, उसको क्या बोलेंगे, सीएनएस रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है लोबेलाइन, निकोटाइन। ये क्या है, ये सीएनएस रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करते हैं। जबकि पहले जो थे वो कोर्टिकल पार्ट को स्टिमुलेट कर रहे थे, मेडुलरी पार्ट को स्टिमुलेट कर रहे थे, स्पाइनल कोड को स्टिमुलेट कर रहे थे। लेकिन ये जो है लोबेलाइन और निकोटाइन, ये सीएनएस रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टाइल में बात करूं कि जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स है या एनालिप्टिक्स है, इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है। इनका पहला एडवर्स इफेक्ट है हाइपरटेंशन। यानी कि क्या है एडवर्स इफेक्ट का मतलब, इनको ज़्यादा यदि लेता है पेशेंट तो ये इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे उसमें। ठीक है, यानी कि ये इनके एडवर्स इफेक्ट है, यानी इनको ज़्यादा कंज्यूम करने से जो इफेक्ट आते हैं उनको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। जैसे हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाइपरटेंशन का मतलब पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। जैसे टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब है पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रेट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट में, यानी कि उल्टी करेगा पेशेंट। कफ भी हो सकती है, यानी कि कफिंग स्टार्ट हो सकती है। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। एरिथमिया का मतलब है जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रेट से अब नॉर्मल हो जाएगी, इसको बोलते हैं एरिथमिया। ये जो टर्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे टैकीकार्डिया यानी कि नॉर्मल रेट से हाई रेट हो जाएगा हार्ट रेट का। ठीक है, जैसे एरिथमिया यानी कि एरिथमिया का मतलब है जैसे नॉर्मल रेट है जो रिदम है जो हार्ट की, उससे अब नॉर्मल रिदम हो जाएगी यदि ज़्यादा कंज्यूम करेंगे सीएनएस स्टिमुलेंट्स को। मस्कुलर रिजिडिटी का मतलब है जो मसल्स हैं वो ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे यदि इसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे सीएनएस स्टिमुलेंट्स को। कन्वर्जेंस का मतलब है पेशेंट को दोने आने शुरू हो जाएंगे यदि हम सीएनएस स्टिमुलेंट्स को ज़्यादा कंज्यूम कराएंगे पेशेंट को।
अब बात करूँ इनके थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है। थेराप्यूटिक का मतलब होता है मतलब जो डिजीज मतलब जो ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, थेराप्यूटिक। इट इज यूज इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर, यानी रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, यानी कि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट के, तो हम क्या है पेशेंट को सीएनएस स्टिमुलेंट्स दे सकते हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट्स क्या करेंगे, सीएनएस स्टिमुलेंट्स है जो वो ब्रेन पे एक्ट करेंगे, और ब्रेन क्या है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है या सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है उन पे एक्ट करेगा, उनको स्टिमुलेट कराएगा कि वो दोबारा से फंक्शन शुरू करें। लेकिन एक बात ये ध्यान भी रखने वाली है कि यदि ये ज़्यादा कंज्यूम हो गए तो ब्रेन क्या है ज़्यादा स्टिमुलेशन शो करेगा, और ज़्यादा स्टिमुलेशन शो करेगा तो ये ज़्यादा स्टिमुलरी इफेक्ट दिखाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के या रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रिदम भी हाई हो सकती है, सर्कुलेटरी रिदम भी हाई हो सकती है, हार्ट रेट भी हाई हो सकती है, और अरिथमा भी हो सकता है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट जो कि मैंने पहले वाली स्लाइड में आप सबको बता दिए हैं। दूसरा क्या है, इट इज़ ए सेफ एनालेप्टिक ड्रग्स, सेफ एनालेप्टिक ड्रग्स है, ठीक है। तीसरा, इट इज़ यूज इन नारकोटिक पॉइजनिंग, नारकोटिक पॉइजनिंग में भी ये यूज हो सकते हैं। नारकोटिक्स किसको बोलते हैं, जैसे मॉर्फिन, ओपियम, यदि ये हद से ज़्यादा कंज्यूम कर ले किसी भी पेशेंट ने तो उस केस में हम क्या है सीएनएस स्टिमुलेंट्स देंगे पेशेंट को वो ठीक करने के लिए। इन रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू सीएनएस डिप्रेशन, मान लो किसी का रेस्पिरेटरी फेलियर है, मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, वो सांस लेना उसने बंद कर दिया, यानी कि सीएनएस डिप्रेशन की वजह से उसने सांस लेना बंद कर दिया। सीएनएस डिप्रेशन का मतलब सीएन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका जो वर्किंग एबिलिटी है वो कम हो गई, कोई ड्रग लेने की वजह से भी कम हो सकती है, जैसे नारकोटिक लेने की वजह से कई बार कम हो जाती है। तो उस केस में हम क्या है सीएनएस डिप्रेशन हो रहा है तो सीएनएस स्टिमुलेंट्स देंगे, ताकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दोबारा से अच्छे से काम करे, और दोबारा से अच्छे से काम करे तो रेस्पिरेटरी रिदम दोबारा से मेंटेन हो जाए, या जो हार्ट रेट है वो दोबारा से मेंटेन हो जाए। इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ड्यू टू लंग डिजीज, जैसे कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है पेशेंट को लंग डिजीज की वजह से, तो उसमें भी हम क्या है ये सीएनएस स्टिमुलेंट्स या एनालिप्टिक्स पेशेंट को दे सकते हैं। निकथायामीन हैज़ ए माइल्ड एंटीप्लेगरा एक्टिविटी, जो ये निकथैलामाइन ड्रग्स है इसकी कुछ एंटीप्लेगरा एक्टिविटीज भी होती है, यानी कि एंटी का मतलब अपोजिट और प्लेगरा डिजीज का नाम है, तो इस केस में भी निकथायामाइन यूज हो सकती है पेशेंट के अंदर। अब प्रिपरेशन कैसे है, जैसे निकथायामाइन इंजेक्शन है, आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया, डोज क्या है 1 से 4 ml होएगी, और आईबी का मतलब इंट्रावेनस हम पेशेंट को देंगे। ट्रेड नेम क्या होता है, नेकिथाइल थाइल। और दूसरी क्या है, बेमिग्राइड, इट इज ए मेड्यूलरी स्टिमुलेंट, मेडुलरी स्टिमुलेंट है ये। मेडुलरी स्टिमुलेंट का मतलब जो सीएनएस के मेडुलरी पार्ट पे एक्ट करे उसको बोलेंगे मेडुलरी स्टिमुलेंट। इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो कौन कौन से हैं, वही सेम होंगे। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होगा, टैकीकार्डिया यानी कि जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा होएगी, टैकी का मतलब है इंक्रीज, और कार्डिया मतलब रिलेटेड टू हार्ट, यानी कि हार्ट रिदम नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। कन्वर्जेंस हो सकते हैं पेशेंट में, यानी कि उसको दौरे आएंगे। हाइपरप्रेक्सिया भी हो सकता है पेशेंट को, एरिथमिया भी हो सकता है, एरिथमिया का मतलब अब नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। मस्कुलर रिजिडिटी भी हो सकती है पेशेंट को, यानी मसल्स क्या हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे। अब इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या वहीं सेम होंगे, सीएनएस स्टिमुलेंट है, ठीक है, एपिलेप्सी के डायग्नोसिस में भी कई बार यूज होगा, और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स की तरह भी ये यूज हो सकता है, और एज ए एंटीडोट भी यूज होगा बर्मिट्यूरेट पॉइजनिंग्स में। बर्मिट्यूरेट यदि किसी ने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया किसी पेशेंट ने तो उसको ठीक करने के लिए भी हम एज ए एंटीडोट इसको दे सकते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को भी ट्रीट करने के लिए यूज होएगा। ये सब क्या है, इसके थेराप्यूटिक यूज है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ जेंथाइन, फार्माकोलॉजिकल जेंथाइन क्या है, माइल्ड स्टिमुलेंट्स की तरह यूज होंगे और एज ए ब्रोंकोडायलेटर्स की तरह यूज होंगे। कौन यूज होंगे,